एनएलपी में इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग एनएलपी के बारे में पढ़ चुके थे। तो एनएलपी एनएलपी में दो एनएलयू, एक था आपका एनएलजी। तो एनएलयू क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को मशीन क्या करता है, मशीन क्या करता है कि कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करने का काम करता है, उसको रीड करने का काम करता है, अंडरस्टैंड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिफिकल्टीज क्या होती है किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब मशीन को कौन कौन से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, या एनएलयू को कौन कौन से डिफिकल्टीज होती हैं और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफिकल्टीज इन एनएलयू, इट इज वेरी एम्बिगुअस, देयर कैन बी डिफरेंट लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो चीज सस्पेंस वाली हो, जिसको बोलते हैं क्या, एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल होते हैं एम्बिग्यूटी के एनएलयू में। कि सपोज करिए आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आ जाता है। क्वेश्चन पेपर जब आप नहीं आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन पेपर, तो उस समय आप क्या करते हो, क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे तो आप उसको रीड करोगे तो कुछ उसके सेंटेंस आपको समझ में आएंगे, कुछ नहीं आते हैं। तो वहां भी क्या होती है, एम्बिग्यूटी होती है। तो सेम इट इज जब मशीन का कम्युनिकेशंस होते हैं किसके साथ, ह्यूमन के साथ। तो ह्यूमन की कुछ लैंग्वेज ऐसी होती होंगी जो मशीन को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज होती होंगी। उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एम्बिग्यूटी होती है। वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनएलयू या डिफिकल्टीज लेवल जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जो डिफिकल्टीज लेवल है वह है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, पहला वर्ड है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, दूसरा है सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी और तीसरा है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। ये तीनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और प्रीवियस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में 3 टाइप्स की जो डिफिकल्टीज होती है वो है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, दूसरा है सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी और तीसरा है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का मतलब जब किसी एक वर्ड्स, सपोज करिए लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कैन अकर व्हेन ए वर्ड्स कैरी डिफरेंट सेंस having more than one meaning and the sentence in which is contained can be interpreted differently depending on the correct sense। कहने का मतलब होता है जब एक वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग निकलते हों जहां भी, तो वहां पे कौन क्या होगा, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होगा। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्यों होगा, क्योंकि जब एक वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंस निकलते होंगे तो वहां पे क्या होगा, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। यहां पे लिखा हुआ है मान्या इज लुकिंग फॉर ए मैच, मान्या इज लुकिंग फॉर ए मैच। तो मान्या यहाँ पे क्या है कि मान्या इज लुकिंग फॉर ए मैच। मैच वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैच वर्ड जो है आपका लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैच वर्ड्स के 2 सेंस निकल रहे हैं। एक गेम के रिलेटेड हो सकता है, दूसरा क्या होगा, पार्टनर के रिलेटेड होगा, पार्टनर के रिलेटेड होगा। तो अब यहां पे क्या होगा, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी आ गया, क्योंकि एक वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ गए। तो इसको बोलेंगे क्या, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है मान्या इज लुकिंग फॉर ए मैच। इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ड्स मैच रिफर टू द आइदर मान्या इज लुकिंग फॉर ए पार्टनर और मान्या इज लुकिंग फॉर ए मैच। सेकेंड है सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी। सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी मीन्स when we see more than one meaning in a sequence of a word. It is also termed as a grammatical ambiguity। सपोज करिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक से ज़्यादा मीनिंग सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ द गर्ल विद द बाइनोकुलर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर इसी को रिप्रेजेंट किया जाए दूसरे सेंटेंस में, तो डिड आई हैव द बाइनोकुलर और डिड द गर्ल हैव द बाइनोकुलर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सेंटेंस है और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंथेटिकल एम्बिग्यूटी। रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी क्या होती है। रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब एक सेंटेंस जो होगा, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, यहाँ पे है सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हो कि कौन किसने क्या कहा, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। तो रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी